हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आरती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक छोटे से और प्यारे से सेशन में। भाई आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा यूपीएसआई का एग्जाम होगा, दरोगा भर्ती का जो एग्जाम है उसके हिंदी के सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई सभी पहले मुझे फटाफट से बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं, आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि कुछ ही समय बचा है आपके पास। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। ये 3-4 महीने जो हैं ये बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो, बहुत ही अच्छी तरीके से डेडिकेटली पढ़ाई कर लो। ठीक है, क्योंकि भाई अब बहुत बड़ी अपने आप में जो बोलते हैं ना कि गांव में दरोगा जी बोलते हैं, तो वहां पर कोई सब इंस्पेक्टर नहीं बोलते, दरोगा जी। तो दरोगा जी सुनने में ही बहुत ही एक अलग ही महत्व हो जाता है इस शब्द का। ठीक है, तो भाई अपनी प्रिपरेशन अच्छा करे। भाई वर्दी तो मिल रही है, वर्दी के साथ आपको सितारे भी मिल रहे हैं आपके कंधे पर, तो भाई इससे बड़ी बात क्या है। ठीक है, तो भाई अपनी मेहनत पे लगे रहो। सबसे पहली बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो बात होगी वो आज ये होगी कि मैंने एक चीज़ कही थी आपको कि यूपीएसआई में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, देखो इंग्लिश नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है यूपीएसआई में इंग्लिश नहीं आती। अब जो भी सब्जेक्ट आएगा कि मैम कौन कौन से आएंगे एक बार ये बता दो। ठीक है मैम, एक बार ये बता दो। तो मैंने कहा था आपको हिंदी आएगी। ठीक है, हिंदी आती है, मैथ्स आता है। ठीक है भाई, मैथ्स आता है। ठीक है, और मैं कहूँ यहाँ पर रीजनिंग आती है, रीजनिंग आती है बच्चा, और जीके जीएस आती है। ठीक है, जीके जीएस आती है, तो इंग्लिश नहीं आती। तो प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक अगर मैं बात करूँ, प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगा उसके 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने का होता है, एक क्वेश्चन होता है 2.5 का। ठीक है, तो मतलब कितने होंगे हमारे 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, हो गए ना 100 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे ही 40 इसके, 40 क्वेश्चन ऐसे इसके, 40 क्वेश्चन ऐसे ही इसके, और 40 क्वेश्चन ऐसे ही इसके। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, कितने हो गए बताओ फटाफट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 100, 100 और 100, इस तरीके से हमारा क्या होता है, मार्क्स के आते हैं। ठीक है, पर मैं कहूँ आपको यहाँ पर पता है एक बस सेक्शनल कट ऑफ लगती है, ये याद रख लेना। यहाँ पर क्या लगती है, सेक्शनल कट ऑफ लगती है। सेक्शनल कट ऑफ लगती है आपको प्रत्येक में 33 से, आपको 33% से 35% के बीच में लाना होगा। ठीक है, जब भी आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकती हो। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, मैंने बताया था अभी आपके पास टाइम है, 11 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 11 सितंबर जो है लास्ट डेट है। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखो भाई अगर मैं कहूँ भाई बहुत बच्चों को मैथ्स भी वीक होता है, तो भाई मैथ्स पढ़ना होगा। देखो 3-4 महीने डेडिकेटली पढ़ना ही होगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास देखो इतनी दिनों बाद वैकेंसी आई है, अच्छी खासी है, 4543 पद है, बढ़िया अच्छी है, अपने आप में अच्छी खासी है। तो बच्चों कंपटीशन भी थोड़ा ठीक होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे हैं। कुछ नए ताजे खिलाड़ी आए हैं मैदान में, तो बहुतों की अभी अभी ग्रेजुएशन हुई होगी, तो बहुत बच्चे जो है अभी भी आए भी हैं। तो नए हैं, पुराने हैं, और आप बीच के हो, तो सभी का मुकाबला होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स जो है फिल भी हो चुके हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, पहले ओटीआर कराना होगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन, आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लोगे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी डिग्री विग्री की, वो सब चीज़ सॉल्व हो गई है, बस अपना आराम से पढ़ो अब। चलो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, हिंदी विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम इस विषय को किस तरीके से तैयार करें और इस विषय में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए। ठीक है, मान के चले कि 100 नंबर है, तो 100 में से हम, हमारा जो टारगेट हो, हमारा जो है 100 मार्क्स का कोई है ये। ठीक है, 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। अब इसमें से हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस का हो। क्या, 95 प्लस का हो। ठीक है भाई, और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो 98 का रखे। ठीक है, टारगेट जो है वो 98 का रखे। भाई हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या हमारा क्राइटेरिया होगा, कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन कब होगा, टेस्ट क्या होगा, सब चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने जो है चीज़ें आपके लिए सोची है। अगर आप उस चीज़ को डेडिकेटली फॉलो करोगे तो सारी चीज़ हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज भी मैंने अनाउंसमेंट हमने जो है एक सेशन लिया था, देखिए हम बता रहे थे कि हम क्या क्या करने वाले हैं आप सभी के लिए, तो उसी चीज़ को आज मैं फिर दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ भाई देखो सबसे बड़ी बात है, हिंदी का सिलेबस समझ लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा था हिंदी और अन्य भाषा भारतीय भाषा है, मतलब जो हिंदी की भाषा होगी। ठीक है, हिंदी भाषा तो होगी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, आपने बहुत सारी भाषा सुनी होगी।
बोलते हैं ना कि उस कवि की कौन सी भाषा थी, ठीक है। बोलते हैं कि पहले महाभारत कौन सी भाषा में था, संस्कृत में था, ऐसे ऐसे पूछा जाता है। और मान के चलो और भी भाषा होती है, मद्रासी होती है, बंगाली होती है, तो ये सारी भाषा हमें पढ़नी है। दूसरा क्या है, हिंदी वर्णमाला। भाई वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। का खा गा गा स्वर कौन से है, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, अघोष कौन से है, सघोष कौन से है, हर स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ठीक है, प्लुत स्वर क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा जो है वो किस में आता है, जो पूरा हमारा 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मैं, अणे होंगे, ये होंगे, पंचमाक्षर क्या होते हैं, ये बहुत सारी क्या है, ध्वनि अगर हमें बात करनी, स्वर व्यंजन हमें बात करनी है, ठीक है। फिर इनके भी भेदों के बारे में बात करनी। अगर हम बातें कचटप जो होता है, तालु से कौन सा बोला जाता है, मुख से कौन सा, जीभ से कौन सा बोला जाता है, ये सारी चीज जो है पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर बात करें हिंदी व्याकरण, तो भाई व्याकरण में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर व्याकरण में समझना क्या क्या है आएगा, ठीक है। तो भाई व्याकरण में लिख लेना यहाँ पर संज्ञा, ठीक है। व्याकरण में यहाँ पर हमारी क्या है, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है बच्चा, विशेषण, 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 क्रिया, 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 काल, ठीक है, काल, काल, वाच्य, वाच्य, ये सब हमारे किस में हो जाते हैं, ये हमारे हमारे सब ये किस में हो जाते हैं, ये हमारे हिंदी व्याकरण में हो जाते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच की जगह इसमें हमारे ये आ जाते हैं सारे, ठीक है। हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, और अव्यय, ठीक है, अव्यय भी यहाँ पर लिख लो, वाच्य और अव्यय, ठीक है, अव्यय, ये कुछ हमारे हिंदी व्याकरण में आ जाते हैं। तो ये कुछ कुछ जो है वो एक दिन का टॉपिक है, कुछ 2 दिन का टॉपिक है, ठीक है भाई। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा को समझेंगे, संज्ञा के भेदों को समझेंगे। फिर सर्वनाम, भाई संज्ञा क्या होती है, सब कुछ संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं वो सर्वनाम होता है, ठीक है। और संज्ञा और सर्वनाम को बोला जाता है विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है, ठीक है। काम का होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, ठीक है। जिस समय में काम हो रहा है, जिस समय में काम हुआ था और जिस समय में काम होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे काल बोला जाता है ना। मतलब कि अब देखो कि मैं अब आपसे बोल रही हूँ, आप ये बाद में देखोगे वीडियो, तो ठीक है। तो ये काम हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, चुकी है, ता है, ती है, था है, थी है, ये सब क्या है, ये काल है। पढ़ेंगे इस काल को, काल के भेदों को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब बात करो वाच्य हो गए, अव्यय अविकारी होते हैं, अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। अब चलते हैं आगे, पर्यायवाची शब्द। भाई पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द दिएंगे, समानार्थी शब्द होंगे, तो ये दोनों थोड़े से एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ विलोम शब्द, विपरीत शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों का मतलब ही एक है। विपरार्थक भी मिल जाता है, कभी कभी लिखा हुआ विलोम भी मिल जाता है, विपरीत भी मिल जाता है, ठीक है। समझ रहे हो बात। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, एक शब्दों के अनेकार्थिक शब्द होते हैं, ठीक है। एक शब्द का अनेकार्थिक शब्द होता है। जैसे कि पानी का शब्द मान लो, तो पानी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पानी का हमारा पानी भी होगा, जल भी होगा, ठीक है, इज्जत भी होता है, चमक भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे कि कनक शब्द है, तो कनक का क्या होगा, सोना भी होता है, कनक एक धतूरा भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द होंगे, वो हमें पढ़ने हैं। अपठित बोध, और ये सारे ना शब्दावली के होते हैं। पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द, जैसे इंग्लिश में वोकैब होती है ना, तो ऐसे ही हिंदी में शब्दावली होती है, ठीक है। शब्दावली के आते हैं, ये सारे किसके आते हैं, शब्दावली के आते हैं, शब्दावली के शब्द होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अपठित बोध, भाई अपठित बोध क्या होता है, गद्यांश अपठित बोध वो होता है, बहुत बड़ा आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बहुत जटिल आते हैं, ठीक है। इसके जो पैराग्राफ ये जो हमारे क्या होते हैं, जो इसका अपठित बोध आता है, वो थोड़ा सा जटिल आता है, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना होगा जब आपके उसके आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से तद्भव और तत्सम, संस्कृत के शब्द जो हमने संस्कृत के शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं तद्भव और तत्सम वो कहलाते हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ना है हमें। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग बोलते हैं हम जब भी हम कोई मूल रूप में कोई आगे शब्द जोड़कर शब्द में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उपसर्ग वो कहलाता है। प्रत्यय कहलाता है जब भी हम किसी मूल शब्द में कुछ चीज पीछे जोड़कर शब्द में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। उपसर्ग पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। चलो भाई, अब संधि समझते हैं और समास समझते हैं। भाई समास, संधि, तो संधि का अर्थ क्या होता है मुझे बताओ। संधि का अर्थ होता है विग्रह करना, और समास का होता है संक्षेप करना, ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, दो या दो चीजों को मिलाना, ठीक है। दो चीजों को मिलाएगा, जैसे कि राजा का
पुत्र, तो राजपुत्र कहलाता है, ठीक है। गगन को चूमने वाला, तो हमने ये शब्द एक जगह कर दिया, गगनचुंबी कर दिया। और संधि होती है, संधि विग्रह करती है, ठीक है। जैसे कि विद्या हो गया तो विद्या प्लस आल्य हो गया। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर पवन हो गया तो प प्लस अवन हो गया, इस तरीके से, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर प्रत्येक हो गया तो प्रति प्लस एक हो गया। फिर बताना है ये किस संधि का शब्द होता है, ठीक है। भेद भी बहुत बहुत मान्य रखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण, बहुत बड़ा वाक्य है, जो कभी ना मरे अमर, जो कभी ना बूढ़ा हो, तो उसके लिए एक शब्द हो गया अजर, ठीक है। भगवान पर विश्वास करने वाला क्या होता है, आस्तिक होता है नास्तिक होता है, बताओ। जो मांस खाता हो मांसाहारी, वर्षा में वार्षिक में एक बार होने वाला वार्षिक हो गया, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक हो गया। तो ये याद करने हैं हमें, ठीक है। ये बहुत बढ़िया तरीके से हमें पढ़नी है। अब लोकोक्ति या मुहावरे के लिए लो भाई। लोकोक्ति देखो, हमेशा लोकोक्ति बहुत बड़ी होगी। लोकोक्ति का अर्थ होगा पूर्ण होता है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। अगर आपने कोई वाक्य सुन लिया लोकोक्ति, तो आप समझ जाओगे कि ये अपने आप में पूर्ण है। मुहावरे के अंत में आपको ना दिखेगा, ना यानी कि क्रिया दिखेगी आपको, ठीक है। चांद पर थूकना, ठीक है। गड़े मुर्दे उठाना, गड़े मुर्दे उठाना, इस तरीके से, ठीक है। अंगूठा दिखाना। तो अब ये वाक्य, ये मुहावरे होते हैं, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते। ये अपने आप में क्या है, पूर्ण नहीं होते, ठीक है। इनको पूर्ण करने के लिए वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। अब देखो, मैंने किसी को कहा अंगूठा दिखाना, तो कोई समझेगा थोड़ी अंगूठा दिखाना, मैंने कोई ऐसा समझेगा भाई कोई अंगूठा दिखा दिया। पर अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है कि मना कर देना, साफ इनकार कर देना, ठीक है। तो ये पूरा वाक्य में जब मिलेगा अंगूठा दिखाना, तब ही इसका अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं निकलता। तो वह मुहावरे अपने आप में पूर्ण भी नहीं होते, और मुहावरा छोटा होता है, और अंत में आपको ना यानी कि क्रिया देखने को मिलती है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द आ जाते हैं। त्रुटियां, ठीक है, त्रुटियां यानी कि गलती आपको किसी भी शब्द में दी होती है, वो पहचाननी है आपको। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर आपको दे रखा है कार्यालय, ठीक है, तो आपको कार्यालय, ठीक है, कार्यालय ऐसे दे रखा है। किसी किसी में कार्यालय दे रखा होगा, ठीक है, किसी किसी में ले दे रखा होगा। तो आपको देखना है कि इसमें से शुद्ध रूप कौन सा होगा, ठीक है। आपको दे रखा है आंख दे रखा है, आपको शांत दे रखा है, ठीक है। आपको आंख दे रखा है, ठीक है, आंख दे रखा है, ठीक है। आपको कान दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें से सिर्फ देखना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा होगा। मैम इसमें तो कोई भी शुद्ध नहीं है, इसमें चंद्र बिंदु लगेगी और इसमें बिंदी लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो वर्तनी की अगर हम बात करें, तो वर्तनी में भी यही होता है। कोई आपको पूरा पैराग्राफ, कोई वाक्य दिया होगा उसमें कुछ अशुद्धि होगी, या कोई शब्द दिए होंगे उसमें कोई अशुद्धि होगी। कोई मात्रा की हो सकती है, कोई चंद्र बिंदी की हो सकती है, कोई शब्द की ही हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि आशीर्वाद शब्द बहुत पूछा जाता है, तो आशीर्वाद बच्चे बहुत गलत करते हैं, ठीक है। तो आशीर्वाद इस तरीके से बनता है, मैंने कहा था। नियत शब्द बहुत बार पूछा जाता है, नियत, ठीक है, नियत शब्द बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ, ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। वाक्य संशोधन, अब वाक्य दे रखा होता है पूरा। अब इस वाक्य में किसी में रही है लगा दिया, उसमें रहा है। बच्चे सो रही है, तो बच्चे सो रहे हैं लगेगा, ठीक है। सीता नाच रहा है, तो सीता नाच रही है, इस तरीके से, ठीक है। वाक्य संशोधन, ठीक है। संशोधन का मतलब कि कुछ उसमें कभी कभी शब्द भी दे देते हैं कि शब्द बताओ, कोई शब्द है, बोलेंगे कि जैसे कि आशीर्वाद है वहाँ पर, तो आशीर्वाद की जगह कुछ और शब्द आना होता है, तो वो शब्द कुछ ऐसा शब्द होगा वहाँ पर जो लगेगा, वो शब्द दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं कहूँ कारक, भाई कारक, कारक क्या होता है, काम कराने वाला, जिसके कारण, मतलब कारक का अर्थ होता है मान के चलो कारण, ठीक है, जिससे हो रहा है। राम ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, ठीक है, संबोधन काके की अधिकरण में पर। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये सारे अब हमारे कारक होते हैं, ठीक है। वचन की अगर बात करें, तो वचन भाई एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ठीक है, वही, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो रस छंद अलंकार भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, आपको रस याद करनी है। जैसे कि वीर रस होगा, तो वीर रस में आपको ना इस तरीके से दिखेगा वाक्य में। देखो वो नहीं आता, जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात होती है, ठीक है, हाँ, सन 57 में झांसी वाली रानी थी, तो कुछ ऐसे शब्द दिखेंगे जिसमें आपको वीर होगा। हास्य रस में कोई हंसने की बात होगी, ठीक है। शोक रस में कोई दुख की बात होगी। तो इस तरीके से रस हमें पढ़ने हैं। जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये कौन से रस का प्रकार है, भेद का क्या ना, भेद का वाक्य है, ठीक है, इस तरीके से। अलंकार, वही अलंकार भी हमें बहुत पढ़ना है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास,
उपमा, ये सब पढ़ने हैं हमें, ठीक है? शब्दों से खेला जाए, जिसमें अर्थों से खेला जाए, ये सब कुछ हमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है। छंद हमें पढ़ना है, सोरठा क्या होता है, ठीक है? इस तरीके से सारी चीज़ें। हिंदी भाषा में पुरस्कार, भाई हिंदी भाषा में पुरस्कार किस-किस को मिले हैं, ठीक है? महादेवी वर्मा को कब मिला था, किस लिए मिला था, यामा पुस्तक के लिए किसको मिला था, ये सब कुछ पढ़ने हैं, पुस्तकों, लेखक के बारे में सबको, ठीक है? प्रसिद्ध कवि, लेखक व उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है? कौन सी किताब थी? सुमित्रा नंदन पंत की कौन से लेखक, किसके, मतलब ये किन के लेखक थे? अगर मैं बात कहूँ यहाँ पर, पल्लव किसकी किताब थी, यामा किसकी थी, गिल्लू किसकी थी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जो प्रेम माधुरी है, ये किसकी थी, कामयानी किसकी किताब थी, तो ये सारी आपको लेखक वगैरह सब कुछ पढ़ने हैं आपको, ठीक है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस ओवरऑल कितना होता है, ये पूरा सिलेबस 40 नंबर का आएगा। अब अगर आप चैप्टर भी काउंट करके करते हो, तो हिंदी व्याकरण में ही अपने आप में ही कितने 7 चैप्टर, 8 चैप्टर तो यही होते हैं, 8 पार्ट तो यही होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30-32 के लगभग हमारे पाठ है। अब ये पाठ हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पहले हम बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे, बढ़िया तरीके से थ्योरी के साथ जाएँगे, थ्योरी जाए, एमसीक्यू जाए, बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है, जो मैं आपको बताऊँगी उससे आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से चलते हैं अब आगे। अब मैं आपको कुछ बता दूँ कि किस-किस टॉपिक में से ज़्यादा आएगा, ठीक है? किस-किस टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, ये भी चीज़ है। भई इम्पोर्टेंट तो है ना चीज़ें। अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया, सिलेबस का क्या करना है आपको? सिलेबस का वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? जब मैंने बताया था वहाँ पर आपको सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है, सारा लिखना है अपनी कॉपी पर। देखो भई, बेस्ट चीज़ें ये होती है जब भी आपको कोई डेडिकेटली मेहनत करनी है किसी भी चीज़ पे, ठीक है? कि भई मुझे ये करना ही करना है, तो आपको पता है क्या करना होता है? आप पहले चीज़ों के बारे में उसका सिलेबस को देखो, उसमें सिलेबस क्या-क्या होगा, क्या कट ऑफ, मतलब कि क्या क्राइटेरिया है। फिर एक बार फिर उसके पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करो, ठीक है? सारे ही सब्जेक्ट के उसके पीवाईक्यूज़ देखो, सब्जेक्ट ना देखो, अपने क्वेश्चन पेपर लेके आ जाओ, तो उसके पीवाईक्यूज़ देखो, ताकि आप में आइडिया रहेगा। जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा देखो, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरीके से आपको आपको खेलना है। ये स्टेप पूरा हुआ। आपने क्या करना है, जितना भी सिलेबस है, वो सारा आपको हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का, जीके का, जो भी सब्जेक्ट है, वो अपनी कॉपी पर लिखो, पेज पर लिखो सारा, ठीक है? जो भी सुंदर तरीके से लिखो एक बार, जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर एक उसको पेस्ट करो, ठीक है? कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको पेस्ट करनी है जो ट्रिक बेस होती है। हिंदी में भी ट्रिक होती है, मैं बताती हूँ। शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करती हूँ, बीच-बीच में भी मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है? जब भी आप क्लास लेकर बैठे, क्लास पे में आएँ, तो आपको क्लास में पेन और कॉपी लेकर बैठना है। सभी सब्जेक्ट की में लेकर बैठना है, हिंदी की में भी लेकर बैठना है, ठीक है? ये बात तो अलग हुई। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा है सिलेबस को ध्यान रखो, पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करो, बीच में अपने मॉक वगैरह देते रहना, और ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। चलो भाई, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर क्या है भाई, हिंदी व्याकरण, संधि, समास और अलंकार और रस्म से, ठीक है? देखो, हिंदी व्याकरण का मतलब यहाँ पर मैंने क्या कहा था अभी? अभी मैंने आपको बताया था, हिंदी व्याकरण में यहाँ पर आ जाएगा, सारे आ जाएँगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, है ना? ये सब आ जाएँगे, ठीक है? हिंदी व्याकरण में, यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर संज्ञा, ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम सब आ जाएँगे, ठीक है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय, ये सब आ जाएँगे। और संधि, समास, अलंकार, रस में से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। कितना मेजर रोल प्ले करता है? 10 से 12 क्वेश्चन, और 12 में ढाई करना, ठीक है? 12 इंटू 2.5 करना, अब पता लग जाएगा, ठीक है? तो कितने नंबर के होंगे? ये तो क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, ठीक है? अगर दूसरी बात चले तो शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान में मतलब कि पर्यायवाची आ गई शब्दावली में, पर्यायवाची आ गया, विलोम आ गया, तत्सम तद्भव आ गया, लोकोक्ति मुहावरे आ गया। लोकोक्ति मुहावरे तो अलग है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द आ जाता है, ये सारे आएंगे, ये सारे आएंगे। 6 से 8 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, 6 से 8 क्वेश्चन तक आए हैं, ठीक है? मुहावरे और लोकोक्ति की अगर मैं बात करूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति के आएंगे। गद्यांश की अगर मैं बात करूँ, तो भाई गद्यांश मैंने कहा था ना, अपठित बोध जिसे बोलते हैं, उसे गद्यांश भी बोला जाता है। आपको पहले बहुत बड़ा जो है वो आपको वाक्य दिया होगा,
कोई कहानी दी होगी, किसी के बारे में दिया हो गया, तो इस तरीके से कोई निबंध सा दे देते हैं, उस निबंध से रिलेटेड आपको आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, उस प्रश्नों का आपको उत्तर देने हैं। ठीक है? ये होता है गद्यांश। वाक्य शुद्धि, लेखन कौशल, ठीक है? तो वाक्य शुद्धि और लेखक क्वेश्चन के देखो गद्यांश हमारा पूरा अकेला ही 8 से 10 क्वेश्चन का है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे गद्यांश में, ठीक है? अब वाक्य शुद्धि, वर्तनी हो गया, शुद्धि हो गया, संशोधन हो गया, वो सब कितने में है? वो 6 से 8 क्वेश्चन के हैं। तो मेजर रोल प्ले हमारा क्या है? इस तरीके से क्राइटेरिया बटा हुआ है, इस तरीके से हमारे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? 10 से 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 और 28, ठीक है? हो गए, ठीक है? पूरे हमारे इसी तरीके से, ठीक है? तो वही इसी तरीके से हमारे पूछे जाएंगे क्वेश्चन ओवरऑल। तो समझ में आ रही है आपको बात कि आपको किस किस तरीके से जो है वो पढ़ना है, किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आपको फोकस करना है, मेजर भी करना है। मैंने कहा है पहले पहले अपना सिलेबस देखो, सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, पहले उनको करो, फिर बाद में करो, फिर जो बचा है उनको करो, समय है, ठीक है? रिवीजन पे रिवीजन मारो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब मैम ये बताओ, आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। जब भी हम आपके पास आए हैं तो सॉल्यूशन ये है, आप सभी को, ठीक है, आप सभी के लिए एक बढ़िया सी न्यूज़ है, ठीक है? बढ़िया सी न्यूज़ है। देखो, शाम को 5 बजे आपको एक क्लास मिला करेगी, शाम को 5 बजे आपको एक क्लास मिला करेगी, सभी को एक क्लास मिला करेगी, ठीक है? उसमें एक चैप्टर का, ठीक है? आपको 5 बजे मिला करेगी एक क्लास, उसमें आपको एक चैप्टर का कहाँ मिला करेगी? एसएससी वाला पे मिलेगी, ठीक है भाई? एसएससी वाला जहाँ पर आप ये देख रहे हो, ठीक है? एसएससी वाला पे मिलेगी आपको। एक में मतलब कि एक वन शॉट वीडियो मिलेगी कंप्लीट पूरी, ठीक है? कंप्लीट वन शॉट वीडियो मिलेगी। अभी मैं बता रही हूँ इंट्रोडक्शन में, ठीक है? तो आपको यहाँ पर रोज आपको कंप्लीट एक वन शॉट वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है, जिसमें आपको आपको वन शॉट वीडियो मिलेगी, ठीक है? वन शॉट मान के चलो, वन शॉर्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है? वन शॉर्ट वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में आपको, ठीक है, इस वीडियो में मान के चलो कि आज हमने संज्ञा पढ़ा है, ठीक है? तो मान के चलो कि आज हमने संज्ञा पढ़ा है, संज्ञा का कॉन्सेप्ट, ठीक है? संज्ञा का सारा कॉन्सेप्ट मान के चलो आज हमने पूरा संज्ञा पढ़ा है, तो संज्ञा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस जितने भी यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, प्रश्न आए हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे, ठीक है? और प्लस किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से हम उसको टैकल करेंगे, किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, आपको पढ़ाने के तरीके, मतलब कि तरीका, आप किस तरीके से इसको आंसर को सही तरीके से कर सकते हो। प्लस आपको इसमें बहुत सारी ट्रिक, ठीक है, कि किस किस तरीके से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये सब कहाँ मिलेगी? आपको एसएससी वाला पे मिलेगी, ठीक है? एसएससी वाला पे मिलेगी, बहुत बढ़िया। एसएससी वाला पे तो मिलेगी मैम, कब मिलेगी मैम? 5 बजे मिलेगी मैम, मिलेगी आपको 5 बजे। 5 बजे आप सही के सही आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, बढ़िया तरीके से। भाई ऐसा मत सोचना कि रिकॉर्डेड होगी तो भैया आपको पुरानी मिलेगी, नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जो नए नए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन PYQs किस तरीके से आ सकता है, कैसा कैसा पैटर्न होगा, सब कुछ आपको आपके लिए देखा जाएगा, बढ़िया तरीके से आपके लिए मेहनत की जाएगी। एक वन शॉट मतलब कि पूरा फुल रिवीजन आपके लिए होगा, ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप विश्वास करें और बस अच्छे से डेडिकेटली पढ़ें, ठीक है? भाई आपको मेहनत करनी है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, हम सिर्फ आपके लिए एक मार्गदर्शन होते हैं, ताकि आप हमारी मार्गदर्शन में आप अच्छे तरीके से काम करते रहे, ठीक है? तो भाई मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि, और ऐसे सभी टीचर्स की मिलने वाली है आपको। तो आपका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है आने से पहले आपको बहुत कुछ जो है वो रिवीजन हो जाएगा। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, सिलेबस ये रहा सारा, ठीक है? ठीक है, सारा सिलेबस ये रहा, बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन करें, अच्छी तरीके से करें, ये मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भाई बहुत अपने आप में ही बहुत मान्य रखता है, तो भाई प्लीज़ अच्छे से पढ़े, ठीक है? 3-4 महीने आपके पास है, 3-4 महीने खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, ठीक है? और खेलना कूदना तो आप फिर भी नहीं छोड़ोगे, पर बस अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं हम मंडे से, ये स्टार्ट होगा, तो मंडे से सभी के सभी 5 बजे क्लासेस को देख लीजिए करें, रिवीजन कर लिया करें, नोट्स बना लिया करें, ठीक है बच्चों? बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन अटेंड करने के लिए। बाय बाय।